गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर रांति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बोली। आज अपन अध्ययन करेंगे उत्तर व्यवहारवाद का। व्यवहारवाद के बाद जो रांति विज्ञान आधुनिक रांति विज्ञान के अध्ययन में जो दृष्टि उपागम आया वह है उत्तर व्यवहारवाद। तो आज अपन उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन नहीं बल्कि एक सुधार आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन नहीं बल्कि एक व्यवहारवाद में ही सुधार है, जिसकी घोषणा व्यवहारवाद के प्रवर्तक डेविड स्टन ने ही स्वयं 1969 के अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अध्यक्षीय भाषण में की थी। मतलब उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि एक व्यवहारवाद में ही सुधार का आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद के प्रवर्तक भी डेविड स्टन ही है और व्यवहारवाद के प्रवर्तक भी डेविड स्टन थे। 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा की। उत्तर व्यवहारवाद को माइकल हेस इस प्रकार से समझाते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा जैसे इस तरीके से समझाया गया है कि परंपरावाद, प्रतिवाद और संवाद, वाद प्रतिवाद और दोनों से मिलके जो संवाद निभता है, उसी तरीके से माइकल हेस कहते हैं कि परंपरावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यवहारवाद रांति विज्ञान के अध्ययन में एक उपागम आया और परंपरावाद और व्यवहारवाद दोनों से ही उत्तर व्यवहारवाद का उदय। उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे हैं, कर्म तथा प्रासंगिकता। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं, जैसे व्यवहारवाद की डेविड स्टन ने 8 विशेषताएं बताई थी, ठीक उसी प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद की भी 7 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है तकनीकी से पूर्व सार या प्रासंगिकता। जहां व्यवहारवादी अत्यधिक तकनीकी पर बल देते हैं और कहते हैं कि हमें तकनीकी को नहीं छोड़ना चाहिए भले ही सार या प्रासंगिकता छूट जाए, वहीं उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि हमें सार या प्रासंगिकता को नहीं छोड़ना चाहिए चाहे तकनीकी छूट जाए। मतलब व्यवहारवादी तो ये कहते हैं कि हमें तकनीकी को नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि उस अध्ययन की प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है, तकनीकी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस अध्ययन का क्या उपयोगिता है वो महत्वपूर्ण है। और अगर बहुत तकनीकी पे बहुत अधिक फोकस करके कोई ऐसा अध्ययन किया जाता है जिसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, जिसका कोई यूज ही नहीं है, तो उसकी कोई महत्ता नहीं है। तो उत्तर व्यवहारवादी तकनीकी से पहले प्रासंगिकता पर जोर देते हैं।
तकनीकी व सार के बारे में व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद के निम्न कथन प्रसिद्ध है। व्यवहारवादी कहते हैं कि अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। व्यवहारवादी क्या कहते हैं? अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। वहीं उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अप्रासंगिक रूप से निश्चित होने के स्थान पर अस्पष्ट होना अच्छा है। अरे आप निश्चित हो गए पर उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, कोई प्रासंगिक ही नहीं है, वो उसका कोई यूज नहीं है, तो उसका क्या मतलब? तो सीधी सी बात यह है कि उत्तर व्यवहारवादी प्रासंगिकता पर विशेष बल देते हैं। तकनीक इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है प्रासंगिकता, उस अध्ययन की प्रासंगिकता। दूसरी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीकी पर अत्यधिक बल देने के कारण नए विचारों की उपेक्षा करते हैं। इस कारण सामाजिक परिवर्तन के विरोधी बन जाते हैं। हमें नए विचारों को उचित स्थान देना चाहिए तथा सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। समाज में जो गलत परंपराएं और प्रथाएं हैं उनको त्यागना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन पर बल देना चाहिए। सामाजिक समस्याओं का निदान। अगली विशेषता है सामाजिक समस्याओं का निदान। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि वर्तमान में मानव जाति के समक्ष अनेक समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद इत्यादि। हमें इन सभी समस्याओं का निदान करना चाहिए, जबकि व्यवहारवादी इनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। जहां व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं और तथ्य मूल्य प्रभेद करते हुए मूल्यों की उपेक्षा करते हैं, वहीं उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं तथा तथ्य व मूल्य में समन्वय करते हैं। अगली विशेषता है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि हमें बुद्धिजीवी होने के नाते सामाजिक राजनीतिक सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए, वह मानव जगत की समस्याओं का निदान करना चाहिए, तभी उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कर्म विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादी केवल चिंतन मनन पर बल देते हैं और अपने ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग नहीं करते हैं। हमें अपने ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग सामाजिक समस्याओं के निदान में करना चाहिए, तभी समाज का विकास संभव है। तो राजनीति विज्ञान एक चिंतन मनन का विज्ञान नहीं है, बल्कि एक कर्म विज्ञान भी है। व्यवहारवाद की अंतिम व सातवीं विशेषता, उत्तर व्यवहारवाद की अंतिम व सातवीं विशेषता बताते हैं राजनीति का व्यवसायीकरण। जहां व्यवहारवादियों का कहना है कि हमें राजनीतिक वैज्ञानिकों को राजनीति से तटस्थ रखना चाहिए, वहीं उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि राजनीति वैज्ञानिकों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करते हुए राजनीति को व्यवसाय की तरह अपनाना चाहिए, तभी हमें अपने अध्ययन को क्रियान्वित कर पाएंगे, वह राजनीति विज्ञान को एक कर्म विज्ञान बना पाएंगे। उत्तर व्यवहारवादी तो क्या कहते हैं कि राजनीति वैज्ञानिकों को राजनीति से तटस्थ रहना चाहिए, जबकि उत्तर व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि राजनीति वैज्ञानिकों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी
अपनाते हुए राजनीति को व्यवसाय की तरह अपनाना चाहिए, तभी हम अपने विज्ञान को क्रियान्वित कर पाएंगे या राजनीति विज्ञान को एक चिंतन मनन के विज्ञान से कर्म विज्ञान बना पाएंगे। तो उत्तर व्यवहारवाद की ये 7 प्रमुख विशेषताएं डेविड स्टन ने बताई है। पहली है तकनीकी से पूर्व सार, दूसरी है सामाजिक परिवर्तन पर बल, तीसरी है सामाजिक समस्याओं का निदान, चौथी है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, पांचवी है बुद्धिजीवियों की भूमिका, छठी है कर्म विज्ञान और सातवीं है राजनीति का व्यवसायीकरण। उत्तर व्यवहारवाद की भी आलोचना की जा सकती है। आलोचकों के अनुसार इसमें निम्नलिखित कमियां हैं। यह वैज्ञानिकता व तकनीकी की उपेक्षा करते हैं, तथ्यों से ज़्यादा मूल्यों पर बल देते हैं, ये राजनीति के व्यवसायीकरण पर बल देते हैं। इससे शैक्षणिक व अनुसंधान के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। इसमें अमेरिकी मूल्यों पर बल दिया गया है तथा विकासशील देशों के मूल्यों की उपेक्षा की गई है। इन आलोचनाओं के बावजूद उत्तर व्यवहारवाद ने तथ्य व मूल्यों में समन्वय स्थापित कर राजनीति सिद्धांत के हास के वाद विवाद को समाप्त कर दिया है और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में एक गुणात्मक सुधार किया है। धन्यवाद। जय हिंद।